हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैंने एसएससी सीजीएल 2019, 2020, 2021 और 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ आपको सॉल्यूशन दिया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब मैं एसएससी सीजीएल 2019, 2020 और 2021 के मेंस में आए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करवा रही हूँ। अभी तक मैंने एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर 8 अगस्त 2022 को जो हुआ है, उस पेपर में आए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करके दे दिया है, जिसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। प्लेलिस्ट की लिंक में ही आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने मेंस के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आपको दिए हैं वहाँ पे। उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल 2020 का मेंस का पेपर जो 29 जनवरी 2022 को हुआ है, उसमें भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करवा के आपको दिया है, जिसकी लिंक भी आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और अभी मैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, इस पेपर में आए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आई हूँ। इसके बाद मैं एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। तो आप चाहते हैं कि आप सबको सारे क्वेश्चंस एक जगह मिले, तो ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी मैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के एग्ज़ाम जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रही हूँ विथ डिटेल कंसेप्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन 10 to the power 6 theta minus sec to the power 6 theta plus 3 sec square theta into tan square theta divided by tan square theta plus cot square theta plus 2 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree is equal to। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए tan और sec इसका इस्तेमाल हुआ है, और tan थीटा और sec थीटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे ये जो 10 to the power 6 थीटा है और ये जो sec to the power 6 थीटा है, इसे लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस, ये न्यूमरेटर को मैं अभी लिख रही हूँ, 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये इसको फोकस कर रही हूँ, tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहाँ पे मैंने जानबूझ के tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा रखा है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि होता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पे होल क्यूब रखना हुआ क्योंकि इसका ये पावर 6 है। और आपको ये किस फॉर्म में मिल गया है, बस इतने पार्ट को देखिए आप, बस इतने पार्ट को भी आप फोकस करिए। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे दिख रहा है। और आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है इसका फॉर्मूला। इसे इसी तरीके से लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर आएगा ना, द tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मीन्स 10 to the power 4 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मीन्स sec to the power 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस लिखा जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा।
अब देखिए आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, और यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो इसकी जगह मैं -1 लिख सकती हूँ। अगर मैं -1 को कॉमन आउट कर लेती हूँ तो ऐसे में -1 तो इसके साथ है ही, एक तरीके से कॉमन आउट ही है। -1 जो वैल्यू मिलेगी वो इसके लिए तो कॉमन आउट है, बट यहाँ पे तो नहीं है। अगर मैं भी इसे ब्रैकेट के अंदर डालना चाहूँ तो मुझे ये जो प्लस साइन है इसे माइनस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि माइनस साइन मैं बाहर कॉमन आउट में दे रही हूँ। तो अब ये अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा -3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं इसलिए की कि ये जो अंदर 10⁴ थीटा प्लस सेक टू द पावर 4 थीटा है, प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, बचेगा क्या, -2 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये दिख रहा है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी से ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगेन 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो -1 मिलेगी, लेकिन क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो -1 का आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। एक बार करके मैं दिखा देती हूँ। -1 तो ये मिलेगा ही मिलेगा, इसकी वजह से ब्रैकेट में जो इसकी वैल्यू आएगी -1 उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये जो -1 बाहर है इसकी वजह से फाइनल रिजल्ट मिलेगा -1। ओवरऑल ये जो पूरा न्यूमरेटर है ये आपको क्या मिला, -1 मिला। अब डिनोमिनेटर पे ज़रा फोकस कीजिए। ये डिनोमिनेटर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। आपको पता है कि अगर आप 2 की जगह लिख देते हैं 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1। तो इस वजह से मैं 2 के साथ लिख सकती हूँ 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये फिर मुझे क्या दिखेगा, ये डिनोमिनेटर मुझे दिखेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा काम मैंने ओरल किया है, या तो एक काम करते हैं कुछ रिटर्न ही कर लेते हैं। इसकी वैल्यू तो -1 न्यूमरेटर की मिल ही चुकी है, और फाइनल थोड़ा डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हो, फाइनल वैल्यू बताते हैं। देखिए इसकी वैल्यू तो -1 है, सबको क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने बता ही चुकी हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगी। अब ये टेन थीटा और कॉट थीटा अपने आप पे क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओवरऑल आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन थोड़ा सा काम बस मैंने ओरल किया है, जो कि आप भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, ये -1 था, -1 यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसका ये -1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस। ये देखिए ये होल स्क्वायर है ना, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे ये कॉस थीटा और साइन थीटा जो यहाँ पे है ये स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ न्यूमरेटर। आपको पता है ना a
अपॉन बी अपॉन सी हो तो ये जो सी होता है ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ए सी अपॉन बी मिलता है। या किसी को भी अगर थोड़ा सा बेसिक में थोड़ा सा दिक्कत है, या तो मतलब एकदम थोड़ा सा किसी को अगर दिक्कत होती है तो आप मान सकते हैं कि अगर ये ए अपॉन टी हो तो ये एक्सट्रीम और मीन से ए इंटू सी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी हो जाएगा। तो इससे भी आप सोच सकते हैं और आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, फाइनल मिल जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन के साथ है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन। सिंपल है, इजली निकल गया। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इसको वैल्यू पुटिंग की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा की रेंज दे के रखा है 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम, मतलब मैं 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री रखने के लिए फ्री हूँ। मैं कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे 45 डिग्री रखना ज़्यादा सही लग रहा है। ऐसे जनरली किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग करते टाइम 45 डिग्री रखना, जब 0 डिग्री नहीं रखा जा सकता है तो ऐसे केस में 45 डिग्री रखना ही बेस्ट होता है। और क्योंकि 45 डिग्री रखने पे सभी ऑप्शंस भी डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं तो ऐसे में 45 डिग्री ही मुझे रखनी चाहिए। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि 45 डिग्री रखने पे आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस सेम वैल्यू देते हैं, तो ऐसे में 45 डिग्री रखने पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अगर आपको दोनों ऑप्शन जो सेम वैल्यू दे रहे हैं वही इसका आंसर निकल आया, तो मतलब वही इसका सॉल्यूशन में वैल्यू आ गई, तो ऐसे केस में आपको देखना बहुत ज़रूरी है जब वैल्यू पुटिंग करते हैं कि आप जब जो भी थीटा की वैल्यू रखें वहाँ देख लें कि ऑप्शंस सारे डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री रखने के लिए फ्री हूँ क्योंकि सभी ऑप्शंस डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 10 का कोई भी पावर हो वैल्यू 1 ही आनी है। आपको पता होगा कि sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, तो √2 टू द पावर 6 करेंगे जो कि हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, प्लस यहाँ पे 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर 45 डिग्री, और सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 2 मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी 1 मीन्स 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 मीन्स डिवाइडेड बाय 4। वैल्यू क्या मिला, मिला -1/4। अब यहाँ आप 45 डिग्री अप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा -4, ये मिलेगा 1/4 और ये मिलेगा -1/4, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड में वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो आपके एग्ज़ाम में जब एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाएं और ऑप्शंस भी डिफरेंट हो तो वैल्यू पुटिंग अप्लाई करिएगा, ये 45 डिग्री। वैसे कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस एक जैसे वैल्यू दे देते हैं, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू देता वही कोई अदर ऑप्शन भी दे देता, तो ऐसे में आपके लिए सही ऑप्शन चूज़ करना बहुत मुश्किल होता क्योंकि आपको दोनों ही सेम वैल्यू दे रहा है। तो ऐसे केस में सिस्टमेटिक सॉल्यूशन ही काम आता है, या आप कोई अदर वैल्यू पुटिंग करते भी हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका लेंदी होता है, फिर उसको अप्लाई करने से बेटर लगता है कि आप सिस्टमेटिक सॉल्यूशन अप्लाई कर लीजिए। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे क्या इजी पड़ रहा है। आपको प्रैक्टिस हर तरीके की रखनी चाहिए, सिस्टमेटिक सॉल्यूशन भी आना चाहिए और आपको वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए, और एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर वैल्यू पुटिंग इजी पड़ेगा तो आप वैल्यू पुटिंग तुरंत देख करके अप्लाई करिए, और अगर आपको लगता है कि यहाँ वैल्यू पुटिंग अप्लाई करके आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर आपके लिए सिस्टमेटिक सॉल्यूशन है ही। क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta plus 2 sin square theta plus 3 divided by in the bracket cosec theta plus cot theta plus 1
in other bracket cosec theta minus cot theta plus 1 minus 2 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree is equal to। देखिए इस क्वेश्चन को मैं देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि थीटा की रेंज 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम दिया है। मतलब मैं थीटा की जगह 0 डिग्री तो नहीं अप्लाई कर सकती बट मैं 45 डिग्री अप्लाई कर सकती हूँ जब मैं ऑप्शंस को देख रही हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में 45 डिग्री अप्लाई करने पे सभी ऑप्शंस डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस क्वेश्चन पे 45 डिग्री अप्लाई किया जाएगा तो जो इसका आंसर आएगा मैं ईजिली थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री अप्लाई करके मैच कर लूँगी ऑप्शन पे जो वही सेम आंसर देगा। हाँ लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि थीटा की जगह जब मैं 45 डिग्री अप्लाई करती हूँ और ऑप्शन एक से ज़्यादा सेम वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि ये 2 कोसेक थीटा है यहाँ 2 सेक थीटा हो जाता, यहाँ 2 साइन थीटा है यहाँ पे हो जाता फर्स्ट ऑप्शन में 2 कॉस थीटा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता, ऐसे कंडीशन में आपको दो ऑप्शन सेम वैल्यू देते, और जब दो ऑप्शन सेम वैल्यू दे देते तो आप सही ऑप्शन कहाँ से चूज कर पाते, नहीं कर पाते 45 डिग्री अप्लाई करके। और आप अगर 45 डिग्री अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में 30 डिग्री और 60 डिग्री अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इतना टाइम कंज्यूम करने से बेटर लगता है फिर ऐसे कंडीशन में सिस्टमेटिक सॉल्यूशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। हाँ अगर सिस्टमेटिक सॉल्यूशन पे आपको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करने आ रहा है, मीन्स आपको इसका सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप 30 डिग्री और 60 डिग्री अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 3 4 5 या अदर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपकी पहली अप्रोच क्या होती है कि अगर आपको रेंज में 0 डिग्री नहीं दे रहा है तो आप 45 डिग्री देखिए, और 45 डिग्री से अप्लाई करके आपको अगर जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि सब डिफरेंट वैल्यू दिख रहे हैं ऑप्शंस में, तो 45 डिग्री ही अप्लाई करके आप सही ऑप्शन चूज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको दो ऑप्शन सेम मिले जाएंगे तो 45 डिग्री अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में आप सिस्टमेटिक सॉल्यूशन पता होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू जल्दी निकले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि थीटा की जगह 45 डिग्री अप्लाई करके आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और सही ऑप्शन भी चूज कर लेंगे। तो मैं आपको सीधे अब इसकी सिस्टमेटिक सॉल्यूशन पे ले चलती हूँ और उससे बताती हूँ कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको ऑप्शंस थोड़े से घुमा के दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसमें देख रही हूँ न्यूमरेटर पे थोड़ा, तो ये न्यूमरेटर में देख रही हूँ cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा को। तो जब मेरा फोकस इस पे हो रहा है तो मैं क्या देख रही हूँ कि ये a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 ऐसा कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इस पे अप्लाई होता हुआ, और मुझे पता है कि a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में मीन्स मल्टीप्लाई करूँगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो अलजेब्रा में तो यही काम होता है, यहाँ भी वही अप्लाई करती हूँ। यहाँ क्या कर दूंगी मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कर लूंगी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये आपको मिला, मतलब cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकती थी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बट समझाने के लिए मैंने इतना लंबा सब काम किया। ठीक है, तो मैं इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा रख लेती हूँ। अब साथ में क्या है प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के साथ है प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो आपको पता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है ही। अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, मीन्स
1+3 आपको क्या मिल जाएगा 4। तो न्यूमरेटर आपको क्या मिला 4 मिला। काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं तो ये सारे काम न्यूमरेटर वाले आप ओरल कर सकते रहे। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। तो याद रखिए न्यूमरेटर में 4 मिला है आपको इसकी वैल्यू। अब डिनोमिनेटर में भी आप देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में जो दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1। यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे भी कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ प्लस कॉट थीटा, यहाँ माइनस कॉट थीटा। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोसेक थीटा प्लस 1 को मैं सेपरेट कर लूँ। कोसेक थीटा प्लस 1 को मैं सेपरेट कर लूँ तो ये क्या दिख रहा है प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिख रहा है कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस कॉट थीटा दिख रहा है। ये -2 है ही, साथ में यहाँ -2 लिख देते हैं। अब ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब मैं यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -2, या -2 रख दिए। अब आप कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -2। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हो गया 1। क्लियर? ये ऑलरेडी 1 है ही, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 -2 से कट जाएगा। मीन्स आपको ओवरऑल डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 2 कोसेक थीटा। मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर में क्या मिला 2 कोसेक थीटा। 4 से यहाँ 2 पे कट लगाएंगे, ये 2 बचेगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, और आंसर आएगा 2 अपॉन कोसेक थीटा, जिसे मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू साइन थीटा। पता है कि 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो आंसर क्या हो गया 2 साइन थीटा, जो कि सेकंड ऑप्शन। सिंपल था, इजली वैल्यू निकल गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट 1 minus 2 sin square theta into cos square theta into in other bracket cot theta plus 1 into cos theta divided by in the bracket sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta into in other bracket 1 plus tan theta into cosec theta minus 1 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree equals। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मैं पहले मैक्सिमम जितनी चीज़ें काट सकती हूँ इस फ्रैक्शन में काट लूँ, फिर जो फाइनल मिलेगा मुझे वैल्यू उसको फिर -1 करूँगी, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही इनमें से कोई ऑप्शन होगा। और ऑप्शन भी कोई हैवी नहीं दिख रहा है, तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि हम मैक्सिमम चीज़ें आपस में कटनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ब्रैकेट में ये जो 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा दिया हुआ है। इसमें ही कुछ आपस में कटना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 प्लस टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस 1, यहाँ पे मैं काट लूँगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा फॉर्म, उसे मैं काट लूँगी। ओरल देख के आइडिया लग रहा है कि इससे ये कटना है। तो अब इससे आपस में कैसे काटा जा सकता है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वो ये कि यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बना है, -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ है 1। अब देखिए 1 के साथ अच्छी बात ये होती है कि बहुत से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं
जिसमें कि 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस में सब है, इस वजह से मैं 1 को साइन और कॉस के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करूँगी। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं लिख सकती हूँ 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, लेकिन 1 की जगह अगर मैं लिख भी देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी तो मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में मिलेगा, और इससे कुछ कटने वाली चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि 1 का स्क्वायर करते हैं उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी करेंगे तो भी तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो मैं 1 की जगह लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इससे देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है। इससे ये साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा ये मिल रहा है। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा देखे थे, तभी आपको ये आइडिया लगा लेना था कि यहाँ पे मुझे 1 की जगह 1 स्क्वायर रखना चाहिए, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपको जो 1 की वैल्यू मिल गई है, और यहाँ पे साथ में ब्रैकेट में क्या दिया है, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करूँगी तो इससे ये कट जाएगा, और आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और जो कि ये डिनोमिनेटर के इस फैक्टर के बराबर है। मतलब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया है इसके इक्वल है, मीन्स इससे ये कट जाना है। ओवरऑल आपको इससे ये वैल्यू कट गई। बचा क्या, बचा एक ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन थीटा इंटू कोसेक थीटा -1। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए कॉट थीटा प्लस 1 और 1 प्लस टैन थीटा को जब मैं देखती हूँ तो मुझे कॉट थीटा अपने आप में क्या दिखाई देता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसे मैं लिख सकती हूँ, मतलब कॉट थीटा प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैं कॉट थीटा प्लस 1 को लिखी। अब मैं 1 प्लस टैन थीटा को लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, लिखूंगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपको मिल गया। ओवरऑल आप जानते हैं कि इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कॉस थीटा ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये साइन थीटा यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, ये इससे कटेगा और आपको मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। जैसे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसी प्रकार साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। आप सब जान रहे होंगे इसको। यहाँ पे ओवरऑल फिर क्या मिला, यहाँ पे इसकी ओवरऑल वैल्यू मिल गई है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरी वैल्यू क्या हो गई कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये जो -1 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो +1 होता है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो -1 की जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा में से ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आपको वैल्यू क्या देगा, फाइनल देगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सिंपल है, इजीली निकल गया। अब आप इसकी वैल्यू
दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो तरीका जो मैंने आपको बताया ये सिस्टमेटिक तरीका है और एक्चुअल में बहुत ईजी भी है। आप इसे सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आप इस पर ओरल वर्क करें तो। मैंने तो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको, इस वजह से इतना टाइम लिया है। नहीं तो इस क्वेश्चन को देख के जस्ट लग रहा है कि इसको ओरल वर्क करके कुछ ही सेकंड में इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। वैसे इसे वैल्यू पुटिंग के हेल्प से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए वैल्यू पुटिंग अगर करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस में मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि 45 डिग्री यहाँ पे ईजिली अप्लाई किया जा सकता है। आप जान रहे होंगे 0 डिग्री के बाद 45 डिग्री ही ऐसा है एंगल जो वैल्यू पुटिंग में ईजी वे में वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री रखने पे सबकी वैल्यू डिफरेंट दे रहा है, इस वजह से वैल्यू पुटिंग अप्लाई की जा सकती है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो वहाँ से भी निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं जो सिस्टमेटिक तरीके से आपको सॉल्यूशन कराई हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वैल्यू पुटिंग से भी ज़्यादा जल्दी वैल्यू फाइंड आउट करके देगी अगर आप इसे ओरल करेंगे तो। नहीं तो फिर वैल्यू पुटिंग रखिए और वैल्यू पुटिंग में 45 डिग्री का इस्तेमाल करिए, वही बेटर होगा आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, या आपके अपनी कोई आपको जैसे कोई डाउट अपना कोई डाउट है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन in the bracket tan theta plus cot theta into in other bracket sec theta plus tan theta into in other bracket 1 minus sin theta where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree is equal to। देखिए इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसे मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए एग्ज़ाम में आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए। वैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? आपको यहाँ डिनोमिनेटर में एज एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ मिल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, जिससे ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है, जो कि एग्जाम टाइम पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मैं देख रही हूँ। तो ये जो 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। वो इस वजह से कि सेक थीटा को मैं लिख लूँगी 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा को मैं लिख लूँगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिससे आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिल जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि आपको न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा जो मिलेगा, आप 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। पता है, सबको पता है, बस सिंपल सी पॉइंट है। तो इससे क्या होगा, इससे कॉस स्क्वायर थीटा से आप डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वायर थीटा कट कर लेंगे, आपको फाइनल वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये जो 1 अपॉन साइन थीटा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा। आपको पता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो कोसेक थीटा आपका आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। अगर आप वैल्यू पुटिंग करना चाहते हैं तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री अप्लाई करके वैल्यू पुटिंग करने से आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये भी वैल्यू आप इजीली ही निकालें, कोई टफ नहीं है, सेकंड्स में ये वैल्यू निकल सकती है, ओरल बल्कि वर्क करके निकल सकती है। लेकिन अगर आप वैल्यू पुटिंग करना भी चाहते हैं तो 45 डिग्री अगर आप अप्लाई करते हैं तो देखिए आपको सेक 45 डिग्री की वैल्यू और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू सेम मिल जाएगी और ऐसे केस में आप सही ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे। फिर आप अदर कोई वैल्यू पुट करिए, मतलब 30-60 डिग्री पुट करिए तो मिल तो जाएगी वैल्यू, बट वही ये टाइम कंज्यूम होगा। तो बेटर होगा कि आप सिस्टमैटिक तरीके से इसे सॉल्व करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पे आप इसे सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे
क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, और अगर आपको लगता है कि वहाँ वैल्यू पुटिंग हो सकती है 45 डिग्री, मतलब जहाँ 0 डिग्री अप्लाई नहीं हो सकती वहाँ के लिए बता रहे, अगर नहीं तो 0 डिग्री ही बेस्ट पड़ता है। लेकिन अगर जहाँ 45 डिग्री अप्लाई हो सकती है तो कोशिश करिएगा कि 45 डिग्री अप्लाई करके वैल्यू पुटिंग से ही आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लें। हाँ, क्वेश्चन देख के अगर आपको आइडिया लग रहा है कि आप उसको ओरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो फिर आप सिस्टमैटिक वर्क में जाइए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय in the bracket sec theta minus tan theta into in other bracket tan theta plus cot theta where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree is equal to। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो बहुत ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि थीटा डिग्री के लिए ये सभी ऑप्शंस डिफरेंट वैल्यू देंगे, और जब डिफरेंट वैल्यू देंगे तो आप 45 डिग्री अप्लाई करके ईजिली सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैं वैल्यू पुटिंग की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करके बताऊंगी, उसके बाद मैं सिस्टमैटिक तरीके से भी इसे फाइंड आउट करके बताऊंगी। वैसे इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आइए क्वेश्चन और ऑप्शंस में आपको डिफरेंट वैल्यू मिल रही है तो वैल्यू पुटिंग ही बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 45 डिग्री अप्लाई करने से कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी आपकी। देखिए यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्री अप्लाई कर रही हूँ थीटा की जगह, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू दोनों की सेम होती है, आपको पता है 1/√2। तो क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, कट जाना है, आपको यहाँ मिल जाएगी वैल्यू 1। 1 का स्क्वायर मतलब 1। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, आपको मिल जाएगा √2 माइनस 1/√2। ये 1 माइनस कॉस 45 डिग्री के लिए होगा। अब सेक क्यूब थीटा मीन्स सेक क्यूब 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, और √2 का क्यूब करेंगे आपको मिल जाएगा 2√2। इसी तरीके से आपको कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू भी √2 मिलती है, जो कि हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू मतलब 2 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा मीन्स √2 माइनस 1, क्योंकि टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब टेन थीटा मतलब टेन 45 डिग्री 1 देगा और कॉट 45 भी 1 देगा, मीन्स 1 + 1 2 हुआ। क्लियर है? √2 से √2 गया, 2 से ये 2 गया, √2 माइनस 1 से ये √2 माइनस 1 गया, ओवरऑल वैल्यू क्या मिली आपको? 2 मिली। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको 2 tan थीटा मीन्स 2 tan 45 डिग्री ही वैल्यू ऐसा है जो कि 2 आंसर दे रहा है, नहीं तो इसका भी आपको वैल्यू 1 मिल रहा है, इसकी वैल्यू मिली है 2/√2, इसकी वैल्यू मिल रही है 1/√2। तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एग्जाम टाइम की अप्रोच हुई, और वैसे भी आपको सब डिफरेंट वैल्यू दे रहा था, तो आप इजीली निकाल पाए। अब सिस्टमैटिक तरीके से इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए जब यहाँ पे मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा देख रही हूँ ना, तो मुझे देख के ये क्लिक कर रहा है कि ये क्या है 1/cos थीटा, और ये क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मीन्स यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये मैंने इसलिए भी ध्यान दिया क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ 1 माइनस साइन थीटा, तो इससे मैं 1 माइनस साइन थीटा मैं यहाँ पे फोकस की, और मुझे ये देख के आइडिया लग गया कि ये जो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसे मुझे तोड़ देना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर में, जिससे कि आपको एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मिले प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जो मुझे मिलेगा उसे भी मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसे मैं लिख सकती हूँ एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, जिससे कि मैं यहाँ जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा ये जो बन रहा है इसकी वजह से ईजिली मैं काट पाऊँगी, और जब इसे मैं ईजिली काट पाऊँगी तो फिर फाइनल जो मुझे एक वैल्यू मिलेगी वो अब कुछ न कुछ
आपको एक छोटी वैल्यू इस प्रकार मिल जाएगी कि आप उसे पे कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब आप उसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेजर काम एक काटने वाला काम हो गया। और ये जो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में मैं जो देख रही हूँ, इसको देख के आइडिया लग रहा है कि ये क्या है, ये है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये सेक क्यूब थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये भी आपका सेक क्यूब थीटा जिसे मैं यहाँ पे भेज दूंगी डिनोमिनेटर में, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि यहाँ से कटेगा। कट की कुछ वैल्यू मिलेगी मुझे बची हुई, लेकिन फिर भी वो कटेगा इससे, तो वहाँ से भी आपको वैल्यू छोटी मिल गई। ओवरऑल आपको फिर यहाँ 1 माइनस जो कॉस थीटा ये जो ब्रैकेट में है, ये अंदर इसका जो ब्रैकेट बना था इसमें कुछ जाके वर्क करेगा, और फिर फाइनल में वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगी। मैं अभी ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि क्वेश्चन को देख के जो आइडिया लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये सारे वर्क करने होंगे, तो अब मैं इस पर वर्क करूंगी। अभी मैंने ऊपर से सारे आइडिया बता दिया है कि इस तरीके से मैं आइडिया लगा करके अब इस पर वर्क करने जा रही हूँ, तो आप लोग भी साथ में करिए इसको। पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद न्यूमरेटर को सॉल्व कर रही हूँ। देखिए, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने में मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लिख सकती हूँ 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि आपको मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि आपको मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। मीन्स आपको ओवरऑल क्या मिला, आपको ओवरऑल मिला डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये मिला आपको डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे ये जो सेक क्यूब थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसे भी यहीं यहाँ डिनोमिनेटर में साथ में भेज देंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये सेक क्यूब थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको जो मिला है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा से के साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये जो है इससे इसका क्यूब गया, मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। ओवरऑल आपको यहाँ डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसकी वैल्यू आपको क्या मिली है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और साथ में यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको मिला है कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हम यहाँ लिख भी दें साथ में ऊपर न्यूमरेटर में कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कट लगाएंगे ना, स्क्वायर से इसमें कट लगाएंगे और क्यूब के इससे यहाँ स्क्वायर कट लगेगा, बस आपको कॉस थीटा और यहाँ पे बस साइन थीटा बचेगा। तो आपको ओवरऑल क्या मिल जा रहा है 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिल रहा है, ये डिनोमिनेटर का। अब मेरा टारगेट ये है कि 1 माइनस साइन थीटा मुझे न्यूमरेटर में काटना है, इस वजह से मैं यहाँ न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस तरीके से सेपरेट कर रही हूँ, तो जिससे कि मुझे न्यूमरेटर को सॉल्व करते समय बस ये स्क्वायर पे फोकस कर रहे हैं पहले हम। आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 2 इंटू कॉस थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। आप जान रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें कि b स्क्वायर मतलब जो कि कॉस स्क्वायर थीटा था, जिसे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। सिंपल है। अब यहाँ से मैं
वन माइनस साइन थीटा को कॉमन आउट कर सकती हूँ, और कॉमन आउट करके ये जो डिनोमिनेटर का वन माइनस साइन थीटा है उससे कट लगा सकती हूँ। तो कट लगा दे रही हूँ, कट लगाऊंगी तो ये स्क्वायर जाएगा। यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि अपने आप में वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा था, ठीक। तो वन माइनस साइन थीटा ये कट गया, ये भी वन माइनस साइन थीटा कटा। तो आपको क्या बचा, यहाँ पे बचा ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर वाला जो है ये आपको मिला, लेकिन साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, वन माइनस कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा तो बचा हुआ है, इसे भी अभी सॉल्व करेंगे। पहले तो इसका काम कर लें। साइन थीटा से साइन थीटा जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, और टू कॉमन आउट कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ये वन माइनस कॉस थीटा लिख दिया मैंने, और इधर ब्रैकेट में मिल जाएगा वन प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा। अब जान रहे हैं वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, जो कि क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मतलब आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ मिल गया न्यूमरेटर में टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पहले से डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा गया, आपको क्या मिला, टू इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि टू इंटू टेन थीटा के इक्वल होगा। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकली। बट एग्जाम टाइम पे आप इतना टाइम लगाएंगे तो आपको बहुत समझ आएगा, तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पे ज़्यादा बेटर था। इस वजह से एग्ज़ाम में आप वैल्यू पुटिंग अप्लाई करिएगा। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन ऐसा कुछ टफ दे दे जहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना टफ है, मतलब 45 डिग्री अप्लाई नहीं हो रहा है, रूट मतलब आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री या कोई अदर ट्रिपलेट्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तो फिर आप ये सिस्टमेटिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको दिया, या अदरवाइज आप कोई अपनी तरफ से 30 डिग्री 60 डिग्री या कोई ट्रिपलेट्स अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम टाइम के लिए आपकी बहुत बेस्ट अप्रोच होगी इसकी, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखेंगे आपको एग्ज़ाम टाइम पे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप उतना स्पीड में अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और एग्ज़ाम टाइम की अप्रोच आपकी क्या होगी आप खुद डिसाइड कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, और आपका जो भी व्यू हो, मतलब मेरे वीडियो को लेकर के, मेरे एक्सप्लेनेशन को लेकर के, आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, if sin square theta upon cos square theta minus 3 cos theta plus 2 equal to 1, where theta lies in the first quadrant, then the value of tan square theta by 2 plus sin square theta by 2 divided by tan theta plus sin theta is। देखिए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, और कंडीशन है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है जो कि 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करें और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 1 है। तो इस डिनोमिनेटर को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, मीन्स इक्वल के दूसरे साइड भेज दे रही हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 मिलेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं कि लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने इसलिए किया कि सब कुछ कॉस के फॉर्म पे है, तो इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर लें। अब ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2। आप ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसे कंप्लीट आरएचएस साइड भेज दीजिए,
और यहाँ कर दीजिए 0, जिससे कि मैं ईज़िली यहाँ के इक्वेशन से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। तो ये +1 है और यहाँ +2 है, तो वैल्यू आपको फाइनल यहाँ पे 1 मिलेगी। क्लियर। अब ये जो -2 cos स्क्वायर थीटा है इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी एक cos स्क्वायर थीटा था, एक और ऐड हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया -3 cos थीटा +1। ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आप इसको फैक्टराइज करने के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा cos थीटा +1 करेंगे और इसमें 2 cos थीटा को कॉमन आउट करेंगे, मिल जाएगा cos थीटा -1 एंड माइनस कॉमन आउट करेंगे तो cos थीटा -1 अगेन मिलेगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos थीटा -1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा -1। देखिए, दो फैक्टर्स ज़ीरो के इक्वेट कब हो सकते हैं, जब कि कोई एक फैक्टर इंडिविजुअल ज़ीरो के इक्वल हो या दोनों फैक्टर ज़ीरो के इक्वल हो। तो वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम आप दोनों फैक्टर को ज़ीरो के इक्वेट करते हैं और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं cos थीटा -1 को लेती हूँ अगर, तो cos थीटा -1 इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब कि cos थीटा इक्वल टू 1 हुआ। और आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, cos 0 डिग्री पे होती है। तो मतलब थीटा आपको क्या मिल जाएगा, 0 डिग्री पे मिलेगा। तो 0 डिग्री पे ये एक्स एक्सिस में लाई करेगा, पॉजिटिव साइड की एक्स एक्सिस में, ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 डिग्री अप्लाई आप कर नहीं पाएंगे, तो ये गया। अब ये जो दूसरा ये फैक्टर है 2 cos थीटा -1, यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे, मिल जाएगी आपको cos थीटा इक्वल टू 1/2। और cos थीटा की कौन सी मतलब 1/2 वैल्यू कब बनती है, cos 60 डिग्री पे बनती है। तो इसका मतलब थीटा कितना मिला आपको, 60 डिग्री मिला। और 60 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसका मतलब कि 60 डिग्री आप यहाँ पे ले लेंगे और 0 डिग्री को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे के रखा है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है। तो थीटा की जगह 60 डिग्री लिया, तो अब यहाँ पे वही थीटा की जगह 60 डिग्री लेकर के इसे अप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे किसका लेना पड़ेगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। तो थीटा जब मुझे पता है 60 डिग्री है तो मैं बस फ्रेश करके इसे अप्लाई करती हूँ। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। अब करेंगे तो क्या करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/3। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/4 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। बस अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहीं पे करते हैं सॉल्व। यहाँ हो जाएगा 3 और 4, इसका एलसीएम आ जाएगा, इधर थोड़ा 12, और ये हो जाएगा 4 + 3 7, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3, मैंने कॉमन आउट कर लिया, और आपको मिल जाएगा 2 + 1/2 मीन्स 3/2। और इस प्रकार आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7 × 2 डिवाइडेड बाय 12 × 3 √3। क्लियर है, कटेगा 6 आएगा,
ये √3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में √3 नहीं चाहिए, रैशनलाइज करना है मुझे। तो क्या मिल जाएगा 7√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, 3 हुआ, 3 3 ज़ा 9, 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे मुझे मिल जाएगा 54। तो ये कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई। आई होप सबको क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एग्जाम में इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो कंडीशन दे के रखता है बहुत टफ कोई कंडीशन नहीं होती है, बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप इजीली कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, इफ sec theta minus tan theta divided by sec theta plus tan theta equal to 1/7, where theta lies in first quadrant, then the value of cosec theta plus cot square theta divided by cosec theta minus cot square theta is। देखिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में मैं देख रही हूँ कि sec theta minus tan theta और sec theta plus tan theta का इस्तेमाल हुआ है। sec थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा और tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। मीन्स कि आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में और यहाँ के डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह डिवाइडेड बाय cos थीटा मिलेगा। मीन्स आपको यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही मिलेगा 1/7 के इक्वल। और इससे आप साइन थीटा करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कि आपको क्या मिलता है और इसकी जो वैल्यू मिलेगी उसकी हेल्प से आप ये जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये हुआ कि मैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करूँ और उसे अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ। देखिए दोनों ही तरीका सही है। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगी अभी, ये रूल अप्लाई करके आप कम टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं होती है। हाँ, लेकिन आपके टाइम की बचत करता है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। इस रूल की हेल्प से आप बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बेस्ड भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के बारे में बस छोटी सी बात बताऊँगी। जैसे कि a/b इक्वल हो c/d के, तो आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बस आप इसी तरीके से यहाँ पे अगर वर्क करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, जो कि आप कर देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा, फिर मुझे माइनस tan थीटा करना पड़ेगा। ये हो गया ना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। क्लियर है? अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 7, मतलब c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। 1 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 7 किसके इक्वल मिलेगा, ये प्लस tan थीटा से कटेगा। ये sec थीटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएगा। आपको यहाँ क्या मिलेगा, 2 sec थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन के साथ 2 tan थीटा, 2 से 2 कट गया। आपको ये वैल्यू क्या मिली, मिली 8 अपॉन माइनस 6, माइनस साइन से माइनस साइन कट गई, हो गया 4/3। तो sec थीटा अपॉन tan थीटा मिल गया 4/3। sec थीटा अपने आप में होता है 1/cos थीटा और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब ये आपको जो वैल्यू मिली है sec थीटा अपॉन tan थीटा, ये क्या है, 1/sin थीटा, मतलब कोसेक थीटा है। और मुझे क्वेश्चन भी कोसेक थीटा के फॉर्म पे ही दिया है, तो मैं कोसेक थीटा की जगह 4/3 डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ।
क्लियर है, कोसेक थीटा मुझे 4/3 मिल गया। आप जान रहे हैं कि जब कोसेक थीटा आपको 4/3 मिला है जो कि होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो फिर इसका बेस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो जहाँ बेस मिलता ही मिलता है, मतलब बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप बेस के लिए क्या करेंगे, बेस के लिए करेंगे इन द रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मुझे बेस स्क्वायर के फॉर्म पे चाहेगा, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे बेस रख देती हूँ। मुझे बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स 16 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9, जो कि हो जाएगा 7 के इक्वल। क्लियर है, तो बेस स्क्वायर मुझे 7 के इक्वल मिल गया। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि होता है बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर तो 7 मिला है, परपेंडिकुलर जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा जो कि 4/3 है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा 7/9। क्लियर। अब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ 9 देख रही हूँ और ये भी 9 है, तो मैं 9 से यहाँ काटना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर देती हूँ, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन तो सब सिंपल है, कुछ खास चीज़ है नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 हो जाएगा 19, और ये 9 ये सब कट गया, आपको डिवाइडेड बाय मिल गया 4 3 12 माइनस 7 हो जाएगा 5। तो 19/5 जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली निकल गया। आई होप सबको क्लियर है। तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल भी अप्लाई करके चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। बाकी आप अपने तरीके से भी सिस्टमैटिक तरीका जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो सारे तरीके से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होगा इसके कोई भी सॉल्यूशन पे, आपको अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if cos theta equal to 12/13 then the value of sin theta in the bracket 1 minus tan theta divided by tan theta in the bracket 1 plus cosec theta is। देखिए cos theta होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें कि बेस 12 यूनिट है, हाइपोटेनस 13 यूनिट है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ 5 यूनिट। ये मैंने निकाला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। आप सबको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है, और अगर हाइपोटेनस 13 यूनिट का है और एक परपेंडिकुलर साइड 12 यूनिट की है, जिसमें कि यहाँ बेस 12 यूनिट का दिया हुआ है, तो इसकी दूसरी परपेंडिकुलर साइड मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 यूनिट होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 5 यूनिट मिल गया है। अब बस यहीं अप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी, मैं लिख दूंगी 5 अपॉन hypotenuse 13 in the bracket 1 minus tan theta। तो 1 minus tan theta के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, डिवाइडेड बाय tan theta वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 इन द ब्रैकेट 1 प्लस कोसेक थीटा जो कि होता है साइन थीटा का इनवर्स मीन्स 13/5। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 5/13 इंटू 7/12। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व, 7/12 आएगा। यहाँ पे 5/12 इंटू 18/5, जिसमें कि 5 से 5 ये कट जाएगा, 12 से 12 ये कट जाएगा। ओवरऑल आपको मिलेगा 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 13, ये जो 13 है ये 13 इंटू ये 18, 7 5 35, और 13 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 234। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल था, इजीली निकल गया। मैक्सिमम काम आप ओरल कीजिएगा, मुझे हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थी इसलिए मैंने हर एक चीज़ लिख करके आपको बताया है।
आई होप सबको क्लियर है। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3 इन द ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर 26 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 64 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 42 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 48 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 22 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर 62 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan थीटा प्लस 68 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 28 डिग्री माइनस थीटा इज। देखिए मैं इस क्वेश्चन में देख रही हूँ कि मुझे यहाँ दिख रहा है cot 22 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा प्लस 68 डिग्री कोसेक स्क्वायर 62 डिग्री प्लस थीटा एंड tan स्क्वायर 28 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला cot a माइनस बी tan a प्लस बी इस तरीके से लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा इसका सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम पे इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाऊंगी। और मैं देख रही हूँ कि सभी जगह यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे थीटा भी अकेले नहीं दिया है, 22 डिग्री माइनस थीटा मतलब किसी के साथ ही दिया है, एंगल के साथ दिया है। और ऑप्शंस देख रही हूँ तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस में एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है वैल्यू में। तो मैं इतना लेंदी वर्क करूँ कि इसका फॉर्मूला अप्लाई करूँ, उससे बेटर ये है कि मैं थीटा की जगह कुछ मान लूँ। फ्री हूँ मैं यहाँ थीटा की जगह कुछ भी रखने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर में। तो यहाँ पे क्या मानना बेस्ट होगा? 0 डिग्री, क्योंकि कंडीशन भी नहीं है कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो थीटा की जगह मैं 0 डिग्री मान लेती हूँ, तो ऐसे में कोई कैलकुलेशन ही नहीं है ना इस पे 0 डिग्री मानने पे। जैसे ये कॉट 22 डिग्री बन गया, ये कोसेक स्क्वायर 62 डिग्री बन गया, tan 68 डिग्री बन गया और tan स्क्वायर 28 डिग्री बन गया। तो ओरल ही मतलब ओरल क्या एग्जैक्ट आप थीटा को इग्नोर करके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा या आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है इसको सॉल्व करने में। और यहाँ पे मैं 22 डिग्री, ये कॉट 22 डिग्री देख रही हूँ और ये माइनस tan 68 डिग्री देख रही हूँ। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मैं कॉट 22 डिग्री को जब tan में कन्वर्ट करूँगी तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? मैं कॉट 22 डिग्री को लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस 68 डिग्री। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, tan 68 डिग्री बन जाएगा। तो cot 22 डिग्री हो गया tan 68 डिग्री, जो कि यहाँ पे माइनस tan 68 डिग्री है, इससे कट जाएगा। तो जब भी आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखते हैं, जब भी आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखते हैं और आपको ये दिखाई देता है कि ये cot को जब आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये tan में कन्वर्ट होके मिलेगा, तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। मीन्स ये होगा tan 68 डिग्री, तो tan 68 डिग्री से कट गया माइनस tan 68 डिग्री, 0 आ गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कोसेक स्क्वायर 62 डिग्री, ये माइनस कोसेक स्क्वायर 62 डिग्री, और ये दिख रहा है tan स्क्वायर 28 डिग्री। आपको एक फॉर्मूला पता होगा वो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्योंकि मैं tan स्क्वायर 28 डिग्री को कॉट स्क्वायर 62 डिग्री में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 62 डिग्री 28 डिग्री की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये tan 28 डिग्री लिखा जा सकता है कॉट 62 डिग्री में। क्लियर है? तो tan स्क्वायर 28 डिग्री हो जाएगा कॉट स्क्वायर 62 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर 62 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 62 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस साइन लिया, तो ये प्लस साइन करेंगे और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। तो आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी -1। मीन्स आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल गया? डिनोमिनेटर में मिल गया है आपको -1। ठीक, अब न्यूमरेटर सॉल्व करना है। यहाँ पे भी देखिए ये कोसेक स्क्वायर 26 डिग्री है और ये है tan स्क्वायर 64 डिग्री। तो 64 डिग्री और 26 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो tan स्क्वायर 64 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 26 डिग्री। और आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर 26 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 64 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 हो गई वैल्यू। मैंने थोड़ा सा इसको ओरल किया क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप
ओरल सॉल्व करेंगे तो ही जल्दी इसको वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर 42 डिग्री है और ये है सेक स्क्वायर 48 डिग्री। देख रहे हैं 42 डिग्री 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैं कॉट स्क्वायर 42 डिग्री को कन्वर्ट कर सकती हूँ टेन स्क्वायर 48 डिग्री में। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे ये कॉट स्क्वायर 42 डिग्री बन जाएगा टेन स्क्वायर 48 डिग्री। ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव साइन के साथ सेक स्क्वायर 48 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस करती हूँ या प्लस करती हूँ तो यहाँ माइनस करूँगी तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। इसकी वैल्यू 1 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में से आप 1 को माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा 2। न्यूमरेटर में मिल गया 2, डिनोमिनेटर में मुझे -1 मिला है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सारा काम आप ओरल कर सकते थे और इसे सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। मुझे हर एक चीज़ समझानी थी, फिर भी इतना टाइम मैंने लिया समझाने के लिए। लेकिन आप जब अपने लिए सॉल्व करेंगे तो आपको किसी और को समझाना नहीं है, आप तो सब खुद से समझे हुए हैं। तो आप इसे ओरल सॉल्व करिएगा और इसी तरीके के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री इंटू sec 9 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 71 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 19 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री इज। यहाँ पे cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री है, तो मैं cos 9 डिग्री को लिख सकती हूँ साइन 81 डिग्री। आपको पता है कि cos 9 डिग्री इसे लिखा जा सकता है cos 90 माइनस 81 डिग्री, और आपको पता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा मीन्स साइन 81 डिग्री। तो cos 9 डिग्री कन्वर्ट हो गया साइन 81 डिग्री में, और आपको इसकी पूरी वैल्यू क्या मिल गई, 2 साइन 81 डिग्री। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन 81 डिग्री माना है तो यहाँ पे भी मैं कन्वर्ट करूँगी कोसेक 81 डिग्री में ही, सेक 9 डिग्री को कन्वर्ट करूँगी कोसेक 81 डिग्री में। रीज़न ये है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, और आप सेक 9 डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं कोसेक 81 डिग्री में, और आपको इसकी वैल्यू में मिल जाएगी 2 कोसेक 81 डिग्री। और आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। इस वजह से जब मैंने साइन 81 डिग्री लिया तो यहाँ पे मैंने कोसेक 81 डिग्री लिया, जिससे कि मैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को 1 लिख सकूँ। 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 बन जाएगा और आपको पूरा न्यूमरेटर मिल जाएगा 4। इसी तरीके से अगर मैं की होती साइन 81 डिग्री को cos 9 डिग्री में कन्वर्ट, तो ये हो जाता 2 cos 9 डिग्री और ये हो जाता 2 sec 9 डिग्री। और आपको पता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, जिससे कि इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता और आपको वैल्यू मिल जाती न्यूमरेटर में 4। ठीक है, तो जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो एक दूसरे के कैलकुलेशन को कोरिलेट कर सके। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो 4 आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखिए, ये 71 है, ये 19 है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो यहाँ पे मैं कोसेक स्क्वायर 71 डिग्री को लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर 19 डिग्री, और आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये सेक स्क्वायर 19 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 19 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर है। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 15 डिग्री है और ये कॉस स्क्वायर 75 डिग्री है। आप कॉस स्क्वायर 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इससे भी वैल्यू इसकी 1 आ जाती, मीन्स इसकी वैल्यू 1,
प्लस इसकी वैल्यू 1 मीन्स डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल गया 2, न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में 2, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी 2, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल था, इजिली निकल गया है। मैक्सिमम काम आप ओरल कीजिए और इसकी इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में सब अच्छे से समझ में आए हैं, और एग्ज़ाम टाइम की अप्रोच भी आपको क्लियर हुई है कि आप एग्ज़ाम टाइम पे किस तरीके से सॉल्व करें कि आपको ईजिली जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।